नमस्कार साथियों, मैं व्याख्याता कपिल देव सैनी कामरा कोचिंग श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं राजस्थान के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूं और उस कहानी का नाम है रानी पद्मिनी की कहानी, कपिल सर की जुबानी। विद्यार्थियों, मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो बच्चों ने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर आप हमारे को रानी पद्मिनी की कहानी एक बार ज़रूर सुनाना। तो विद्यार्थियों, मैं आपकी मांग को लेकर के मैं आज रानी पद्मिनी की कहानी सुनाने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। चलो शुरुआत करते हैं रानी पद्मिनी की कहानी। विद्यार्थियों, एक समय की बात है, आज हम लोग बोलते हैं श्रीलंका। आज हम श्रीलंका बोलते हैं। श्रीलंका का प्राचीन नाम, श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिंहल द्वीप। सिंहल द्वीप। इस सिंहल द्वीप का एक राजा था और उस राजा का नाम था गंधर्वसेन। श्रीलंका का एक राजा था जिसका नाम था गंधर्वसेन और इस गंधर्वसेन की रानी थी चंपावती। इसकी रानी थी चंपावती, जिनके एक राजकुमारी पैदा हुई थी और उस राजकुमारी का नाम था पद्मिनी। उस राजकुमारी का नाम क्या था? पद्मिनी। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन 2008 राजस्थान में पटवार का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह की रानी का नाम क्या था? ऑप्शन में पद्मिनी भी था, पद्मावती भी था, महादेवी था, महामाया था। तो बच्चों, इसका जवाब देना था रानी पद्मिनी। तो विद्यार्थियों, शुरुआत करते पद्मिनी। कहते हैं कि ये जो पद्मिनी थी ये बहुत ही सुंदर थी। हिंदी का एक लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। इस मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य में इस रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया है। कहा है कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर थी, इसके समान इस दुनिया में ना तो कोई सुंदर पैदा हुई ना कोई आगे भविष्य में पैदा होगी। कहते हैं कि ये रानी पद्मिनी थी, इसके जो बाल थे, रानी पद्मिनी के जो बाल थे ऐसे थे जैसे तो नागिन जैसे बाल, जैसे सांप है, सर्प है, जैसे चांदनी रात में जब चल रहा हो तो उसमें जब चमक आती है उस प्रकार से रानी पद्मिनी के बाल, और मयूर जैसी उसकी चाल, हिरण जैसी आंखें, कच्ची अनार के दानों के समान उसके दांत, रसीले रसीले उसके होठ, कमल की पंखुड़ी के समान। और बच्चों, जब वो पानी पीती थी तो ऐसे लगता था जैसे पानी जा रहा हो, अर्थात पूर्ण रूप से पारदर्शी। और कमर उसकी इतनी पतली थी, हाथ में ले उसको हाथ में यानी पुरुष अपनी हाथ में उस रानी पद्मिनी की कमर को ले सकता था। इस प्रकार से रानी पद्मिनी बहुत ही सुंदर बताई जाती है। तो विद्यार्थियों, एक समय की बात है कि रानी पद्मिनी है एक बगीचे में घूमने के लिए गई हुई थी। जिस बगीचे में पद्मिनी घूमने के लिए गई हुई थी उस बगीचे में हीरामन नाम का एक तोता भी रहता था। हीरामन नाम का एक तोता भी रहता था। जब रानी पद्मिनी उस बगीचे में घूमने जाया करती थी, उस बगीचे में इस हीरामन तोता ने पद्मिनी को एक बार देखा। हीरामन तोता ने जब पद्मिनी को देखा तो तोता के तोते उड़ गए। हो मैंने क्या देख लिया। तो बच्चों, ये तोता, हीरामन तोता रानी पद्मिनी को देख करके कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि ये तोता है श्रीलंका से, सिंहल द्वीप से उड़ता 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 चित्तौड़गढ़ आता है। और चित्तौड़गढ़ का जो शासक था जिसका नाम था रावल रतन सिंह, उसका नाम क्या था? रावल रतन सिंह। और इसको आकर के बताता है, हे शासक, हे राजा, मैंने तेरे लिए एक ऐसी राजकुमारी देखी है जिसके समान इस दुनिया में नहीं है। ये सुन करके रावल रतन सिंह अचंभित हो गया। मैंने ऐसी राजकुमारी नहीं देखी हो जो आप बता रहे हो। तो बच्चों, ये हीरामन तोता रानी पद्मिनी की जो पूरी सुंदरता का उल्लेख करता है तो ये रतन सिंह है, ये सिंहल द्वीप पहुंच जाता है। जिस बगीचे में रानी पद्मिनी सुबह घूमने के लिए आया करती थी उस बगीचे में रावल रतन सिंह छद्म वेश में जाकर के बैठ जाता है और वहाँ आंख बंद करके राम नाम 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 का स्मरण करने लग जाता है। बीच बीच में आंखें भी खोलता है क्योंकि रानी पद्मिनी उस बगीचे में आती थी, पद्मिनी को देखना था।
अब बच्चों क्या होता है, रानी पद्मिनी उस बगीचे में आई तो रावल रतन सिंह ने पद्मिनी को देख करके रतन सिंह के भी तोते उड़ गए। ओहो, वास्तव में तोता ने जो बात बताई थी बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। अब रतन सिंह कहता है कि मैं इस रानी पद्मिनी को प्राप्त करूं तो कैसे करूं। उधर रानी पद्मिनी भी रतन सिंह को देख करके बोलती है मन ही मन में कि लगता तो ये कोई राजकुमार है, लेकिन ये साधु के वेश में यहाँ बैठा है, इससे मैं बात करूं तो कैसे करूं। तो बच्चों रानी पद्मिनी है घर आकर के अपने पिता गंधर्वसेन को कहती है कि पिताजी आप बगीचे में जाइए, जिस बगीचे में घूमने के लिए जाती हूँ उस बगीचे में एक साधु बैठा है, लगता तो वो साधु है लेकिन मेरे को बाह्य वेश बाह्य यानी उसके रंग रूप से ऐसे लगता है कि वो साधु नहीं है। तो विद्यार्थियों ये जो गंधर्वसेन है उस बगीचे में जाता है और जाकर के इस रावल रतन सिंह को देखता है और देख करके रतन सिंह को बोलता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है। बस रतन सिंह को इतना ही चाहिए था। रतन सिंह बोला मैं चित्तौड़ का शासक हूँ, नाम मेरा रावल रतन सिंह है और मैं आपकी राजकुमारी पद्मिनी से विवाह करने के लिए आया हूँ। तो बच्चों गंधर्वसेन कहता है धन्य हो, मेरे को इसके समान और क्या चाहिए। एक राजा की लड़की राजकुमारी जिसके लिए स्वयं एक राजा एक राजकुमार चल कर के मेरे आंगन में आया है, तो मुझे क्यों न मेरी पद्मिनी की शादी रावल रतन सिंह के साथ कर देनी चाहिए। तो बच्चों क्या होता है, रावल रतन सिंह को गंधर्वसेन अपने घर ले आता है और पद्मिनी की शादी है बड़े धूमधाम के साथ रावल रतन सिंह के साथ कर दी जाती है। अब बच्चों क्या होता है, प्राचीन काल में जब राजा अपनी लड़की की शादी करता था तो उसके साथ बहुत सारे दास और दासियों को भेजता था। तो गंधर्वसेन क्या करता है, पद्मिनी के साथ 2 व्यक्तियों को भेजा था। पता होना चाहिए विद्यार्थियों वो 2 व्यक्ति कौन से थे, एक था गोरा और दूसरा कौन था, बादल। गोरा कौन था, पद्मिनी का चाचा, और बादल कौन था, पद्मिनी का भाई। ये दोनों पद्मिनी के साथ रतन सिंह के साथ कहाँ आ जाते हैं, चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं, क्योंकि रावल रतन सिंह था वो चित्तौड़गढ़ का शासक था। बच्चों ये जो मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ये अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन इसका केंद्र जो भाव था वो एक ही था कि रानी पद्मिनी थी, वो बहुत सुंदर थी, जिसको दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी प्राप्त करने के लिए बहुत जितनी उसको कोशिश करनी थी वो सारी कोशिश की थी, लेकिन रानी पद्मिनी उसको प्राप्त नहीं हुई थी। विद्यार्थियों अब क्या होता है, रानी पद्मिनी गोरा बादल के साथ चित्तौड़गढ़ आ जाती है। अब कुछ समय के बाद रावल रतन सिंह और रानी पद्मिनी अपने महलों में आनंद करते हैं। विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ में एक राघव चेतन नाम का ब्राह्मण भी रहता था। कौन रहता था, राघव चेतन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कहते हैं कि ये राघव चेतन ब्राह्मण था, जाति से ब्राह्मण था, ये मांगने का कार्य करता था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जादू टोने तंत्र मंत्र झाड़े फूंक ताबीज करने में बड़ा ही माहिर था। तो बच्चों क्या होता है, एक दिन ये राघव चेतन ब्राह्मण रानी पद्मिनी के महल में भिक्षा लेने के लिए आया। रानी पद्मिनी जब राघव चेतन ब्राह्मण को भिक्षा देने के लिए आई तो राघव चेतन ब्राह्मण का मन भिक्षा में नहीं था, राघव चेतन का मन किस में था, रानी पद्मिनी को देख करके राघव चेतन ब्राह्मण के भी तोते उड़ गए। ओहो मैंने कितनी सुंदर राजकुमारी देख ली, क्यों न मैं इसको प्राप्त कर लूं। तो बच्चों इस बात का पता चल जाता है किसको, रावल रतन सिंह को। रतन सिंह सोचता है कि ये राघव चेतन ब्राह्मण है, ये भिक्षा लेने के पर्पज से नहीं आता है, ये रानी पद्मिनी के ऊपर नजर रखता है, क्यों ना मैं इसको किले से निष्कासित कर दूं। तो विद्यार्थियों ये रावल रतन सिंह क्या करता है, इस राघव चेतन ब्राह्मण को किले से निष्कासित कर देता है। जब इसको निष्कासित कर देता है तो राघव चेतन ब्राह्मण कहाँ पहुँच जाता है, दिल्ली पहुँच जाता है। और उस समय दिल्ली का बादशाह कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। बच्चों आपको पता होना चाहिए भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी को एक रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था। तो बच्चों क्या होता है, राघव चेतन ब्राह्मण जब दिल्ली पहुंच जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास में और जाकर के बोलता है, हे बादशाह। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, बोलो क्या बात है। राघव चेतन ब्राह्मण बोला, हे बादशाह आपने एक बात सुनी है क्या।
अलाउद्दीन खिलजी बोलता, कौन सी बात, हे सुल्तान, चित्तौड़गढ़ का शासक रावल रतन सिंह एक ऐसी राजकुमारी के साथ विवाह करके लाया है जिसके समान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये बात सुनकर के अलाउद्दीन खिलजी कहता है, मैं एक दिल्ली का बादशाह होते हुए एक ऐसी सुंदर नारी को प्राप्त नहीं कर सका, तो इससे बढ़ करके दुनिया में मेरे समान कोई शर्मसार, यानी कि मेरे लिए इससे और भी कोई, जिसको हम कह सकते हैं कि मैं एक शासक होकर के उस रानी को प्राप्त नहीं कर सका, तो मैंने दुनिया में कुछ भी नहीं किया। तो बच्चों क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी इस राघव चेतन ब्राह्मण की बात को सुन करके और अपनी शाही सेना को लेकर के कहाँ आ जाता है, चित्तौड़गढ़ आ जाता है। अब बच्चों क्या होता है, रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी, गोरा बादल, उसके सैनिक किले के अंदर विराजमान थे, किले के अंदर आनंद कर रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, किले के चारों ओर 8 महीने तक घेराबंदी कर दी। बच्चों ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले के चारों ओर कितने माह तक घेराबंदी की थी। तो बच्चों आप उत्तर दोगे 8 माह तक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले के चारों ओर घेराबंदी की थी। तो बच्चों क्या होता है, रावल रतन सिंह जब अलाउद्दीन खिलजी ने 8 माह तक घेराबंदी कर रखी थी, तो रावल रतन सिंह क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करने के लिए जब बाहर आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है बच्चों, इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस रावल रतन सिंह को बंदी बना लिया और बंदी बना करके कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया। और जाकर के क्या कहता है अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को कि हे शासक, हे रावल रतन सिंह, तेरी रानी जो पद्मिनी है उसकी शादी मेरे साथ में कर। रतन सिंह कहता है, मेरे जीते जी मेरी रानी पद्मिनी की शादी आपके साथ में कदापि नहीं हो सकती। अलाउद्दीन खिलजी कहता है, कोई बात नहीं, एक काम तो कर सकता है क्या। रतन सिंह कहता है क्या। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि चल तू रानी पद्मिनी की शादी तो मेरे साथ में मत कर, लेकिन मैं रानी पद्मिनी को एक बार देखना चाहता हूँ। तो रतन सिंह कहता है, ये बात मुझे बिल्कुल स्वीकार है। तो विद्यार्थियों क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह को दिल्ली से कहाँ ले आता है, चित्तौड़गढ़ ले आता है। अब चित्तौड़गढ़ लाकर के क्या होता है, एक बड़ा सारा महल था, उस महल के चारों दिशाओं में 4 क्या लगा दिए जाते हैं, शीशे लगा दिए। कहते हैं कि रानी पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने शीशे में देखा था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था। तो महल के चारों तरफ 4 दिशाओं में शीशे लगा दिए जाते हैं। रानी पद्मिनी को उस महल के अंदर जो जहाँ शीशे लगाए गए थे वहाँ तो अलाउद्दीन खिलजी को खड़ा कर दिया जाता है, और उस महल के जस्ट पीछे वहाँ रानी पद्मिनी का महल बना हुआ था। रानी पद्मिनी क्या करती है, अपने महल की सीढ़ियों में खड़ी हो जाती है और उस महल में एक खिड़की लगी हुई थी। रानी पद्मिनी की छाया है उस सामने लगे हुए शीशे के ऊपर चली जाती है और अलाउद्दीन खिलजी को उस महल में खड़ा कर दिया जाता है जहाँ चारों तरफ शीशे लगे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को शीशे के अंदर देख लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी को रावल रतन सिंह महल से बाहर निकालता है, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है, हे रावल रतन सिंह, कांच में मुंह देखने से काम नहीं चलेगा, मैं रानी पद्मिनी के साथ में क्या करूंगा, विवाह करना चाहता हूं। तो रतन सिंह मना कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है बच्चों, रावल रतन सिंह को पुनः बंदी बना करके कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया। और अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह के सैनिकों को, सेनापतियों को भी बंदी बना करके ले गया। और अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता है रावल रतन सिंह को, हे रतन सिंह, तेरी रानी पद्मिनी को इस दिल्ली में शाही सभा में उपस्थित किया जाए, अन्यथा तेरे 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। रतन सिंह घबरा गया। रतन सिंह सोचा कि अब मेरे को अलाउद्दीन खिलजी मारेगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जब ये बात कहता है तो रावल रतन सिंह अपने सैनिकों को कहता है, जाओ सैनिकों, दिल्ली से जाओ और चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मिनी जिस भी हालात में है उस हालात में रानी पद्मिनी को कहाँ ले आओ, दिल्ली ले आओ। तो अलाउद्दीन खिलजी जब
ये बात कहता है तो बच्चों रतन सिंह के सैनिक हैं, वहाँ से हाथी घोड़े रथों पर बैठ करके और चित्तौड़गढ़ आते हैं। उनके सांस भर रहा था, घबरा रहे थे, आए और बोले कि रानी पद्मिनी पद्मिनी। बच्चों ये जो वीडियो है ये मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। इसका जो अगला भाग है मैं आपको कल पार्ट नंबर 2 में मैं आपको लेकर के आऊँगा, सुनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके।